चलिए देखिए आगे शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था, ठीक है, और हमने 3 ग्राफ पढ़ लिए थे, ठीक है। सुन पा रहे हैं ना आप मेरी आवाज? यस। तो अभी देखिए क्या, वो जो हमने 3 पॉइंट पढ़े थे लास्ट क्लास में, ठीक है, उन 3 पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर थ्योरी में 4 लॉज डिस्कस करते हैं। दीज आर कॉल्ड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। यहाँ पर हमने जो 3 फैक्टर्स पढ़े, उन 3 फैक्टर्स को देखने के बाद यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज दिए गए, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होते हैं? जैसे हमने पहला फैक्टर देखा था कि इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा था, तो उसको पहला लॉ बना दिया, क्या कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको फर्स्ट लॉ क्या हो गया? इसका थ्योरी आपको आज मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको समझा रहा हूं बस। आपको पहला लॉ क्लियर हो गया बेटा? सब बच्चों को बताइएगा, फर्स्ट लॉ क्लियर है आपको? पहला लॉ मैंने ये बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये फर्स्ट लॉ है। फिर सेकंड लॉ में ये बताया गया कि हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसका नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, जिसके ऊपर ऊपर क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। फॉर एवरी मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी above which photoelectric effect take place. ओके, सेकंड लॉ क्लियर हो गया? सेकंड लॉ क्लियर है क्लास? से यस और नो? हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फिर तीसरे लॉ में ये बताया गया क्लास कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, बट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये थर्ड लॉ बताया गया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन is independent on intensity but depend on the frequency of radiation. This is our third law, ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड थोड़ी ना करेगी, क्योंकि इंटेंसिटी के डिपेंड बढ़ने से तो फोटोन की गिनती बढ़ती है ना। अब फोटोन की गिनती बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की गिनती बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना बढ़ेगी। समझ रहे हैं बात को? एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन गिरोगे तो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। और फोर्थ लॉ दिया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। मतलब हम जब उसके ऊपर रेडिएशन गिरते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसके अंदर बहुत कम टाइम गैप होता है, इन द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड, 10⁻⁹।
तो चारों लॉज आपको समझ में आ गए बच्चों या नहीं? बोलिए, आपको समझ में आए या नहीं आए चारों? कोई अगर आपको दोबारा समझना हो? बेटा मुझे मैसेज नहीं मिल पा रहे हैं आप सबके। फोर्थ वाले में ये बताया बेटा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब रेडिएशन का गिरना और इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत तेजी से होता है, इन द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड 10⁻⁹। और तीसरी बात जो दूसरा पूछ रहे हैं बच्चे भी, कि हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसका नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, उसी के ऊपर ऊपर क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, उससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। ओके डन। ये मैं आपको थ्योरी इसका भेज दूंगा पक्का आज इवनिंग, मतलब अभी 12 बजे से पहले पहले तक आपके पास इसके नोट्स मिल जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही लिखे मिलेंगे आप, ठीक है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, सुनिएगा ध्यान से बच्चे। हाँ जी क्लास आगे देखते हैं। ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है? अभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ही चल रहा है हमारे पास, ठीक है? और ये ग्राफ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कहानी वही है पुरानी कि भाई फोटोन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उससे इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। सारे लॉज वही हैं, कुछ नया नहीं आ रहा, लेकिन जो पढ़ा है ना उसको एक नए रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किस किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के बीच में। तो आप याद करिएगा हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसका नाम था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसमें ये दिया गया था एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? फिर आप एक बात और याद करिए अपने दिमाग में, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट करा था कल, और इसका फॉर्मूला ईवी नॉट लिखा था मैंने, यानी कि एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट
प्लस ईवी नॉट। अब यहां से अगर हम ईवी नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ईवी नॉट बराबर आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहां से अगर हम वी नॉट फाइंड आउट करेंगे तो वी नॉट इक्वल्स टू आएगा एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मैं इस एक्सिस पे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ले रहा हूं और इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं। तो आप ये देखिए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 0 पुट करूंगा तो आप देखिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा नेगेटिव से। और दूसरी बात आप ये देखिए कि यहाँ पे इसकी पावर ही 1 आ रही है, इसकी पावर ही 1 आ रही है। दैट मीन्स ग्राफ जो होगा वो कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा, यानी कि ये ग्राफ ऐसे चलेगा इन दिस वे। ठीक है, ये जो इतना पार्ट होगा, ये पार्ट किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन अपॉन ई के बराबर होगा। और ये जो पार्ट होगा इतना, इसे बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका जो स्लोप होगा वो h अपॉन ई के बराबर होगा। ये बातें आपको याद रखनी है क्लास, कि स्लोप क्या बताएगा, इंटरसेप्ट क्या बताएगा, और ये इंटरसेप्ट क्या बताएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, करिए कॉपी। एक्स्ट्रा चौक है कितना? ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? किसी को पूछना है इसमें कुछ तो बताइए। क्लास समझ में आया है या फिर नहीं आ रहा है, बोलिए, मैसेज करके बताइए। नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा बता दूंगा, अगर आ रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नोट करिए सब बच्चे। स्लोप कैसा आया एच अपॉन ई? आप देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर स्लोप एच अपॉन ई कैसे आया। शिवम कुमार, ये डैश नहीं है, ये मैंने पावर 1 1 दिखाई है। मैंने 1 1 के थ्रू ये समझाया है कि ये स्ट्रेट लाइन आएगा। और दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे का कि सर स्लोप एच अपॉन ई कैसे आया। आप अगर इसे कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो आप ये देखिए कि x के बराबर वाला जो होता है वो स्लोप होता है, न्यू के बराबर वाला जो होगा वो भी क्या होगा, स्लोप होगा, यानी कि h अपॉन ई। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे? करिए, नोट करें सब बच्चे, फिर मैं इससे आगे पढ़ाऊंगा आपको। डन।